पेरियार बी रामास्वामी नायकर जी का जो आंदोलन था वह सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, स्वाभिमान का आंदोलन था। उस आंदोलन के प्रति जो लोग प्रचार करते हैं उसका बड़ा पहलू वो लोग छोड़ देते हैं और उनको सीधे पाखंडवाद विरोधी बताया जाता है। जबकि पेरियार बी रामास्वामी नायकर जी आरक्षण के बड़े प्रोकारी थे और इस देश में सबसे बेसी आरक्षण उनके आंदोलन के बदौलत तमिलनाडु को 69% मिला। यह बात लोग कम बताते हैं। तो मेरा मानना है कि ओबीसी समाज के लोग धार्मिक रूप से अधिक सटे हुए हैं, यह बात ठीक है। इस बात से इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पेरियार बी रामास्वामी नायकर का जो दूसरा जो बड़ा पहलू है अधिकार का बात, जो आरक्षण का बात, अगर उस आरक्षण के बात को लेकर कर हम समाज में जाएंगे तो लोग इनके बातों का समर्थन करेंगे। जितने महापुरुष हैं, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर से लेकर के और कांशीराम साहब या बुद्ध से लेकर के कांशीराम साहब तक जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जो लड़ाई का जो मुख्य वजह था, उस वजह बराबरी का हक का बात था, बराबरी का हिस्सा का बात था। लेकिन बराबरी का जो हिस्सा नहीं देने दिया, उसके जो लोग विरोधी थे, उन विरोधी को हम मनुवादी कहते हैं, हम ब्राह्मणवादी कहते हैं, हम सामंतवादी कहते हैं, हम पूंजीवादी कहते हैं। लेकिन उस विरोधी को जो लोग कम समझते हैं, तो मेरा मानना है, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और समाज को नया दिशा देने वाले लोग हैं, तो आप लोगों से मेरा कहना है कि जयंती महापुरुषों का हो तो उस जयंती के अवसर पर उनके जो धार्मिक मसला का जो बात है उसको पीछे कर दे और उनके जो हक का बात है उसको आगे करें। और जब हक के बात आप आगे करेंगे तो लोग आपके साथ सभी लोग जुटने लगेंगे। लेकिन जब धर्म को आगे कर देते हैं तो लोग आपसे भागने लगते हैं और लोग कहते हैं कि यह धार्मिक विरोधी लोग हैं, क्योंकि जो धर्म है वो 5000 साल से मानसिक रूप से आ गया है। और आपकी जो लड़ाई है आंदोलन का, ये शुरू हुआ बुद्ध से, लेकिन बुद्ध के बाद बीच में बंद हो गया, फिर सम्राट अशोक आए, फिर बंद हो गया, फिर बाबा साहब आए, तब शुरुआत हुआ। तो जिस आंदोलन का लड़ाई अगर हम यहाँ देखेंगे तो जतिवाराव फुले से फिर शुरू हुआ, तो 108 साल 9 साल लड़ाई का हो रहा है। तो 108-9 साल की लड़ाई में और हम चाहेंगे कि 5-6 साल का गुलामी का हम बदला ले ले, तो ये संभव नहीं है। लेकिन राम मनोहर लोहिया का कहना था कि सच्चे कौम जो जीवित है वो 5 साल बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन वो जो बर्दाश्त तब नहीं करेंगे जब उनको समझ में आएगा ना। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को, तो उनको समझाने के लिए पेरियार जयंती के अवसर पर पेरियार के बारे में जो बताना हम चाहते हैं लोगों को, यही कहना चाहते हैं कि पेरियार साहब इस देश में जो धर्म है, जो सनातन है, इस सनातन धर्म के अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी आदमी थे तो वह पेरियार बी रामास्वामी नायकर थे, जो सच्ची रामायण लिख करके और तुलसीदास जी के रामायण को, तमाम रामायण को जो है सो झूठा करार दिए और सच्ची रामायण बना। इसको हम आप कोई नहीं बोल रहे हैं, बल्कि केस 412 1977 सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि पेरियार बी रामास्वामी नारायण के द्वारा नायकर को लिखी गई रामायण सच्ची रामायण है और तुलसीदास को लिखी गई रामायण झूठी रामायण है, उसका कोई तर्क नहीं है। इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट से जिसको आधार मिले, इस आधार को जीतने वाले आदमी का नाम है पेरियार बी रामास्वामी नायकर। दूसरे बातों में हम कहेंगे
कि पेरियार रामास्वामी नायकर का जो अनुयायी है, आज तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, और M.K. स्टालिन उनके मानस पुत्र हैं। और M.K. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन फिर से यह बात बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू के समान है, इसको खत्म करना ही इसका एक सही उपाय होगा। तो मेरा कहना है कि जो बात पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला दिया, आज उसी बात को फिर उसी के अनुयायी फिर यह बात बोल करके पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मचा दिया है कि जो तमाम तरह के जो धार्मिक पाखंडी या सनातनी बात है वह झूठा है, उसको ख़त्म किए बगैर हम समानता नहीं ला सकते हैं। तो यह बात हम लोगों को बताना चाहिए समाज में, और समाज लोग जग रहा है, ओबीसी के लोग इस बात को जग रहे हैं, ओबीसी लोग इस बात को समझ रहे हैं। मेरा